बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। होप सो यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप। इसमें जो हम जिन चीज़ों को डिस्कस करेंगे उसमें इंट्रोडक्शन है और डॉक्टर का एटीट्यूड टुवर्ड्स पेशेंट एंड डॉक्टर की सेल्फ डेवलपमेंट। इसके बाद सोसाइटी की तरफ जो रोल प्ले कर रहे हैं उसके बारे में देखेंगे। प्रोफेशनल अटायर, रिस्पेक्ट फॉर टाइम एंड पंक्चुअलिटी, grasp and knowledge about patients under care, consciousness and integrity in reporting patients' findings, availability to the patients and relationships. First of all, we will go to introduction कि डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप क्या होता है। डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप हमारे पास जो है फिड्यूशरी इन नेचर है। मीन्स कि ये रिलेशनशिप ट्रस्ट पे बेस कर रहा होता है, ठीक है, ऑनेस्टी पे बेस कर रहा होता है कि इसके बाद है कि मीनिंग दैट इट इज बेस्ड ऑन पेशेंट्स ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस इन द डॉक्टर। पेशेंट्स का जो ट्रस्ट है डॉक्टर के ऊपर, पेशेंट्स जितने ज़्यादा डॉक्टर ऑनेस्ट होते हैं पेशेंट्स के साथ, इन चीज़ों पे ये रिलेशनशिप बेस कर रहा होता है। जब ये दोनों चीज़ें गेन हो जाती हैं, जब ये दोनों चीज़ें एस्टेब्लिश हो जाती हैं, उस टाइम में डॉक्टर के ऊपर कुछ ड्यूटीज आ जाती हैं, कुछ ऑब्लिगेशंस आ जाती हैं जिससे डॉक्टर ने फुलफिल करना होता है। जो बेसिक ड्यूटी है किसी भी फिजिशियन की या किसी भी डॉक्टर की, उसने हमेशा अपने पेशेंट को सच बताना है अबाउट हिज और हर डिजीज और अबाउट हिज और हर कंडीशन, ठीक है। जो भी डिजीज है, जो भी कंडीशन है, जो भी मामलात हैं, इन एवरी सिचुएशन हमने क्या करना है, या फिर कोई भी फिजिशियन या डॉक्टर है उसने पेशेंट को सच बताना है उसके बारे में। अब हम लोग बात करते हैं कि डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप की इम्पोर्टेंस क्या है। एक फिजिशियन है विलियम ऑसलर, उन्होंने गुड फिजिशियन और ग्रेट फिजिशियन को कंपेयर किया हुआ है। जो गुड फिजिशियन है वो ट्रीट करता है डिजीज को, और जो ग्रेट फिजिशियन है वो उस पेशेंट को ट्रीट करता है जिससे वो डिजीज होती है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर हम लोग कहें, ठीक है, विलियम ऑसलर एक फिजिशियन है जिसने दो फिजिशियन को कंपेयर किया है कि गुड फिजिशियन जो है डिजीज को ट्रीट करता है और ग्रेट फिजिशियन जो है उस पेशेंट को ट्रीट करता है जिससे वो डिजीज होती है। फॉर एग्जांपल कि अगर एक पेशेंट है, उसे कोई डिजीज है, उसकी वो डिजीज ठीक हो जाती है, लेकिन मेंटली तौर पे जो पेशेंट है वो ठीक नहीं है, मेंटली तौर पे जो पेशेंट है वो डिस्टर्ब है, तो अगर डिजीज ठीक भी हो जाए फिर भी वो अपनी नॉर्मल रूटीन में, नॉर्मल कंडीशन में पेशेंट ना आ पाए, तो फिर उस डिजीज के भी ठीक होने का मैक्सिमम रिजल्ट हमें नहीं मिलता। इसी तरह अब हम लोग बात करते हैं इफेक्टिव जो फिजिशियन पेशेंट कम्युनिकेशन है। कोई भी कम्युनिकेशन जिनके भी दरमियान हो रही हो, चाहे वो टीचर स्टूडेंट के दरमियान हो, चाहे वो पेरेंट्स और चिल्ड्रन के दरमियान हो, चाहे वो पब्लिक प्लेस में हो, चाहे वो ऑफिस में हो, कहीं पे भी हो, कम्युनिकेशन हमारे पास बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है, ठीक है। और इसका जितनी ज़्यादा आपकी कम्युनिकेशनल स्किल्स अच्छी होंगी उतना ही ज़्यादा हमें पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा। अब हम लोग एज अ डॉक्टर अगर कम्युनिकेशनल स्किल्स के बारे में बात करें तो जितनी ज़्यादा हमारे पास एज अ डॉक्टर कम्युनिकेशनल स्किल इफेक्टिव होंगी, हमारे पास उतना ही ज़्यादा इफेक्टिव रिस्पॉन्स मिलेगा हमारे पेशेंट्स की हेल्थ के ऊपर, हमारे पेशेंट्स के ऊपर, ठीक है। हमें उतनी ही ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ें मिलेंगी, ठीक है, जिससे इनसे क्या होगा कि पेशेंट की सेटिस्फेक्शन जो है वो इंक्रीज होगी और हम लोग जो है उसकी हेल्थ प्रॉब्लम जो भी है उसको बहुत अच्छे तरीके से ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं उसके अबाउट, और हम लोग जो है बेटर प्लान्स जो है वो जनरेट कर सकते हैं कि किस तरह से इस डिजीज को हम लोगों ने क्योर करना है, कौन से तरीके हम लोग जो है यूज करके इस चीज को क्योर कर सकते हैं और उसे हम लोग सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। यानी कि पेशेंट हमारे साथ बहुत ज़्यादा फ्री और रिलैक्स फील करना चाहिए। उसे कुछ भी कहते हुए, कुछ भी बोलते हुए या कुछ भी करते हुए डॉक्टर से डरना नहीं चाहिए है और किसी किस्म का कोई खौफ नहीं उसके अंदर आना चाहिए। ये सब चीज़ें हमने क्या करनी होती है, उसके अंदर से वैनिश करनी होती हैं। इसके बाद आ जाता है हमारे पास
एटीट्यूड्स ऑफ डॉक्टर टुवर्ड्स पेशेंट। अब डॉक्टर के पेशेंट्स की तरफ क्या रवैये होने चाहिए, वो ये है कि हमारे पास जो एटीट्यूड्स हैं टुवर्ड्स द पेशेंट इज पार्टिकुलरली इम्पोर्टेंट एज इट डिटरमिन्स द क्वालिटी ऑफ कम्युनिकेशन। फिर हमारे पास कम्युनिकेशनल स्किल की बात हो रही है। जितनी ज़्यादा कम्युनिकेशनल स्किल्स अच्छी होंगी, जितनी ज़्यादा कम्युनिकेशनल स्किल्स इफेक्टिव होंगी, उतने ही ज़्यादा हमें पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। जितनी ज़्यादा यानी कहते हैं ना, जितना ज़्यादा गुड़ डालोगे उतनी ही मिठास बढ़ती जाएगी। तो इसी तरह कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी जितनी ज़्यादा खुश इखलाक होंगी, अच्छी होंगी, इतना ही ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स आपको पेशेंट्स की तरफ से मिलेगा। अब फिजिशियन को रिस्पॉन्सिबल भी होना चाहिए, पर्सनेबल भी होना चाहिए, ग्रेट लिसनर भी होना चाहिए, एम्पैथिक टू द कंसर्न्स ऑफ द पेशेंट्स ही एलैबोरेट्स। यानी कि वो कह रहे हैं कि फिजिशियन उसको खुद एतमाद होना चाहिए, एक अच्छा लिसनर होना चाहिए और उसको बहुत ज़्यादा हमदर्द होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, एक पेशेंट अगर डॉक्टर को अपनी प्रॉब्लम्स बता रहा है, क्योंकि वो एक पेशेंट है, उसने इधर उधर की या लंबी लंबी कहानियां उसने बतानी ही है, तो हमें वो चीज़ें सुन के हाइपर नहीं हो जाना चाहिए या उसको ऐसे शो नहीं करवाना चाहिए कि हाँ भाई हम तुम्हारी बातें सुन के इरिटेट हो रहे हैं या हमें अच्छा नहीं लग रहा तुम्हारी ये बातें, तुम्हारा ये बोलना, इस तरह से बोलना। तो ये चीज़ें हमने पेशेंट को नहीं दिखानी है, ठीक है। उसके साथ उसको ऐसा फील करवाना है कि हम उसके लिए बहुत ज़्यादा जो है हमदर्द है उसके, और बहुत अच्छे तरीके से उसकी सिचुएशन को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, ताकि वो कोई भी जो भी उसके दिल के अंदर बात है, जो भी जिस वजह से भी वो परेशान है, वो खुल के डॉक्टर को अपनी सारे मामला, सारी चीज़ें अच्छी तरह से बता दे। अगर वो खुल के हर चीज़ अच्छी तरह से बताएगा तो ही हम लोग उस पेशेंट का अच्छे तरीके से, बेटर तरीके से उसका इलाज कर पाएंगे, ठीक है। अब कहते हैं कि दे शुड नॉट बी कंडिसेंडिंग और एरोगेंट, दे शुड ट्रीट अदर्स एज दे वांट टू बी ट्रीटेड। अब इसमें वो कह रहे हैं कि डॉक्टर्स को या कोई भी फिजिशियन है जो भी है उसको एरोगेंट नहीं होना चाहिए, यानी कि उसको मगरूर नहीं होना चाहिए, और पेशेंट्स को उसकी कास्ट को लेके, उसके बैकग्राउंड को लेके, ठीक है, उसके स्टेटस को लेके, इन चीज़ों की बेस पे ट्रीट नहीं करना चाहिए पेशेंट्स को, ठीक है। ये बहुत ही अहम रखते हैं ये पॉइंट कि इन चीज़ों को निगलेक्ट करो। जो भी पेशेंट आता है वो आपके लिए पेशेंट है, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, चाहे वो उसका बैकग्राउंड जैसा भी हो, चाहे उसका स्टेटस जैसा भी हो, आपके लिए या कोई भी डॉक्टर है, कोई भी फिजिशियन है, उसके लिए वो पेशेंट ही है। और हर पेशेंट का इक्वल जो है, इक्वल राइट्स, हर पेशेंट के इक्वल राइट्स होते हैं। इसके बाद आ जाते हैं एटीट्यूड्स टुवर्ड्स सेल्फ डेवलपमेंट। अब डॉक्टर की सेल्फ डेवलपमेंट की बात हो रही है कि अब फिर आ जाती है कम्युनिकेशनल स्किल्स। कम्युनिकेशनल स्किल्स जितनी ज़्यादा होंगी इफेक्टिव, पॉजिटिव, अच्छी, उतने ही ज़्यादा हमारे पास पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएंगे। इसके बाद एम्पैथेटिक, यानी कि इट्स इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड एंड रिलेट टू आवर पेशेंट्स फीलिंग्स। ये बहुत ज़्यादा अहम पॉइंट है कि हमें पेशेंट्स को ये फील करवाना है हम तुम्हारी बात समझ रहे हैं, हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं, और उसको इस तरह की मतलब कि उसको फिर हमें उसको रिलैक्स भी करना है, पेशेंट को रिलैक्स भी करना है, पेशेंट्स को ये यकीन दिलाना है कि हमने उसकी बातों को अच्छी तरह से सुना है, अच्छी तरह से समझा है, ताकि उसे ये फील ना आए कि मुझे जो है वो इग्नोर किया जा रहा है या मेरी बातों को इग्नोर किया जा रहा है। इसके बाद बात होती है पेशेंस की। जितना ज़्यादा हमारे पास पेशेंस होगा, जो चीज़ें होती हैं वो उतनी ही ज़्यादा हमारे पास अच्छी होती हैं। पेशेंस के बगैर कुछ भी नहीं होता, जल्दी का काम हमेशा ख़राब होता है। इसी तरह अब आपको फॉर एग्जांपल कि अगर एक 5 मिनट की बात है और एक पेशेंट आपको वो आधे घंटे में एक्सप्लेन कर रहा है, जिससे हमें लग रहा है कि ये 5 मिनट की बात है और ये आधा घंटा लगा रहा है इस बात को एक्सप्लेन करने में, तो इस चीज़ पे पेशेंस लूज नहीं करना, ठीक है। पेशेंस को अपना बरकरार रखना है। पेशेंस नहीं होगा तो फिर कोई भी काम ठीक से नहीं होगा, ठीक है। फोर्थराइट, टू द पॉइंट बात करनी है और प्रोफेशनल होना चाहिए, रिस्पेक्टफुल होना चाहिए, नॉलेजेबल, थॉरो एंड नॉन डिस्क्रिमिनेटरी एंड प्रीजुडिस फ्री मैनर, ठीक है। यानी कि इतना
नॉलेज होना चाहिए, मैक्सिमम नॉलेज होना चाहिए अबाउट दैट डिजीज दैट द पेशेंट हैव, कि आप जब पेशेंट को उसकी डिजीज के बारे में या उसकी कंडीशन के बारे में एक्सप्लेन करने लगे तो A to Z ईच एंड एवरी पॉइंट अच्छे तरीके से, क्लियर तरीके से हम लोग जो है पेशेंट्स को एक्सप्लेन कर सकें। फिर ये यहाँ पे ये फिर बात करते हैं कि पेशेंट को उसके स्टेटस, उसके बैकग्राउंड, उसके जो भी उसका मजहब है, इन चीज़ों पे लेके उसके साथ ट्रीट नहीं करना चाहिए। पेशेंट हमारे लिए पेशेंट्स ही होते हैं, चाहे वो जिस भी बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखते हो, जिस भी मजहब से ताल्लुक़ रखते हो, व्हाटएवर। ठीक है, इसके बाद आ जाता है हमारे पास एटीट्यूड टुवर्ड्स सोसाइटी। अब सोसाइटी में क्या रोल प्ले करना चाहिए कि हमें जो जितनी भी सेंसिटिव चीज़ें उन सबको एग्जिबिट कर देना चाहिए। फॉर एग्जांपल हमें बताएं कि अब अगर हम लोग जो है फॉर एग्जांपल अगर पेशेंट्स को उनके बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग अगर ट्रीट करना शुरू करें, हर पेशेंट एक जैसा तो बैकग्राउंड नहीं लेके आता, तो ये चीज़ें माशरे के लिहाज से बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं। तो हमें इन चीज़ों को क्या कर देना चाहिए, इग्नोर कर देना चाहिए, ख़ास तौर पे उन चीज़ों को जो हमें पता हो कि ये चीज़ें सेंसिटिव हैं और इन चीज़ों पे आगे बात बढ़ेगी तो मामला ख़राब होंगे, तो इन चीज़ों को हमें जो है वो इग्नोर कर देना चाहिए। ठीक है, और इस तरह अगर कोई पेशेंट आ रहा है तो आप अगर इन चीज़ों को बीच में लेके आएंगे तो कभी भी उस पेशेंट को अच्छे तरीके से ट्रीटमेंट नहीं दे सकते। ठीक है, अब दूसरी बात वो कर रहे हैं कि यहाँ पे कॉस्ट इफेक्टिव प्रोफेशनल सर्विसेज होनी चाहिए कि अब ऐसा नहीं है कि हाँ आपके पास पेशेंट्स, नंबर ऑफ पेशेंट्स इंक्रीज हो गए हैं और पेशेंट्स आपके पास आके रिकवर होने लग गए हैं और आप क्या करें कि अपनी जो फीसिस हैं उसमें क्या कर दें, इजाफा कर दें। तो ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। इन चीज़ों का भी अकॉर्डिंग टू योर नंबर ऑफ पेशेंट्स, ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर एवरेज जो भी है एवरेज देख के इन चीज़ों को साथ लेके चलना चाहिए। अब वो कह रहे हैं कि सोसाइटी की भी अब डॉक्टर्स से सोसाइटी एक्सपेक्ट कर रही होती है, क्या एक्सपेक्ट कर रही होती है कि सोसाइटी हमें ऐसे डॉक्टर्स प्रोवाइड करेगी जो कि हमें हील करें। ठीक है, जो मॉरल हो, जो कॉम्पिटेंट हो, अपने वर्क के साथ बहुत ज़्यादा सिंसियर हो, ट्रांसपेरेंट हो एंड अकाउंटेबल हो, जो अंदर है वही बाहर हो और डिफरेंस ना क्रिएट करें। ठीक है, हर एक को उसके इक्वल राइट्स दें, अच्छी उनका अखलाक अच्छा होना चाहिए, वे ऑफ टॉक अच्छा होना चाहिए, अपने पेशेंट्स को अंडरस्टैंड करना, पेशेंट्स को डील करना उन्हें आना चाहिए। सबसे जो मेन चीज़ सोसाइटी एक्सपेक्ट कर रही होती है डॉक्टर से कि हम इस डॉक्टर्स के पास जाएं और हमारी ये जो भी बीमारी है हमें इससे छुटकारा मिल जाए, ये चीज़ें एक्सपेक्ट कर रही होती है सोसाइटी हमसे। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो है हमारे पास पर्सनल अटायर। पर्सनल अटायर क्या होना चाहिए कि जब भी हम लोग किसी के सामने जाते हैं ना तो सामने वाला हमें एज अ ऑब्जर्वर जो है वो ऑब्जर्वर की तरह वो हमें क्या कर रहा होता है, ट्रीट कर रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल कि आप किसी अननोन पर्सन से मिलने जाओगे तो आपको नीचे से ऊपर तक सबसे पहले तो आपकी फिजिकल जो लुक है उसको देखेगा, आपने क्या पहना है क्या नहीं पहना, कैसे खड़े हैं, कैसे उठते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे बोलते हैं, क्या करते हैं क्या नहीं, ये सब चीज़ें आपकी बहुत ज़्यादा जो है नोट की जाती हैं। ठीक है, अब वो कहते हैं कि अब कोई पेशेंट आता है किसी डॉक्टर के पास तो उसको अपना हुलिया या अपना फिजिकल लुक इतना अच्छा रखना चाहिए कि जब भी कोई पेशेंट उसके पास आए तो उसको देख के उसको दिली खुशी हो, उसके अंदर से अच्छी अच्छी वाइब्स आने लगे। Wear the white coat with dignity and pride. It's an honor and privilege to get serve the public as a physician. जो डॉक्टर व्हाइट कोट पहनते हैं देखने वालों के लिए वो सिर्फ एक व्हाइट कोट है, लेकिन जो पहनते हैं उनके ऊपर जिम्मेदारियां होती हैं, उनके ऊपर उनके लिए वो व्हाइट कोट सिर्फ व्हाइट कोट नहीं, उनके लिए उनकी इज्जत और उनकी वकार दोनों होती हैं। Always remember the privilege it is to be a physician. Professional is not a label that we give ourselves, it's a description we hope others will apply to us. ठीक है, ये एक डिस्क्रिप्शन होती है कि जो हमें उम्मीद होती है कि दूसरे इसे हमारे ऊपर इम्प्लीमेंट करें। ये कुछ पॉइंट्स हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं और इंशाल्लाह जो बाकी है वो कमिंग वीडियो में वहाँ उसके कमिंग पार्ट में डिस्कस करेंगे।